सीधा रुकेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या राम मंदिर विवाद पर मध्यस्थों का पैनल तय हो गया है। एक हफ्ते में मध्यस्थता की प्रक्रिया शुरू करने का कोर्ट ने आदेश दे दिया है। दूसरी खबर पीएम मोदी के कानपुर दौरे की है। यहां पीएम कई योजनाओं का तोहफा देंगे। तीसरी खबर काशी से है, जहां पीएम जो है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उन्होंने आज शिलान्यास किया। हमने आपको तस्वीरें भी जो है दिखाई थी। तो तीन बड़ी खबरें इस वक्त की जिससे हम आपको रूबरू करा रहे हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट से जो आज बड़ी खबर राम मंदिर को लेकर आई, मध्यस्थता जिसकी दूर दूर तक संभावनाएं जो है नजर नहीं आ रही थी, लेकिन बड़ी खबर जो आज आई है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या राम मंदिर विवाद पर मध्यस्थों का पैनल दरअसल तय हो गया है और एक हफ्ते में मध्यस्थता की प्रक्रिया शुरू करने का कोर्ट ने आदेश दे दिया है। दूसरी खबर प्रधानमंत्री मोदी के कानपुर दौरे से जुड़ी हुई है। यहां पीएम कई योजनाओं का तोहफा देंगे। तीसरी खबर जो है काशी से, जहां पीएम ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का शिलान्यास किया है। तो बड़ी खबर का रुख करेंगे अयोध्या केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। अयोध्या विवाद सुलझाने के लिए मध्यस्थ तय। सुप्रीम कोर्ट ने 3 मध्यस्थों का पैनल बनाया है। मध्यस्थता पैनल के अध्यक्ष होंगे जस्टिस खलीफुल्ला। श्री रविशंकर, श्री राम पंचू भी इस पैनल में शामिल है। पैनल को 8 हफ्तों में अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। मध्यस्थता की कार्यवाही जो है फैजाबाद में होगी। अगले हफ्ते से मध्यस्थता की प्रक्रिया शुरू करें और इस पूरे प्रकरण की मीडिया रिपोर्टिंग नहीं होगी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। तो इस पूरे केस की मीडिया रिपोर्टिंग नहीं होगी। जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं वो इस मध्यस्थता मीडिएशन के चेयरमैन होंगे। जस्टिस पंचू और श्री रविशंकर इस मैटर में मीडिएशन करेंगे और कोर्ट ने जो भी पार्टी ने नाम सुझाया था उस नाम पे भी गौर किया। क्या कोर्ट ने इस पर भी बोला है कि पैनलिस्ट या फिर जो पार्टीज हैं वो किसी को ना बताएं, शेयर ना करें जानकारी? कोर्ट ने स्पेसिफिकली कहा है सारी पार्टीज को और मीडिएटर को कि मीडिएटर की प्रोसीडिंग्स रिपोर्ट नहीं होंगी और मीडिएशन में अगर मीडिएटर की प्रोसीडिंग्स को कोई भी डिफिकल्टी होती है तो वो सुप्रीम कोर्ट से उसको क्लैरिफाई करेगी। ये जो 4 हफ्ते का समय सीमा दिया है, 4 रिपोर्ट देने की बात कही कि फैसला आ जाएगा। रिपोर्ट ऑलवेज मीडिएटर अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने सबमिट करेगा और वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को अगर उसमें उनको कोई डिफिकल्टी होती है तो वो सुप्रीम कोर्ट से उस बात को क्लैरिफाई करेगी। आपको वक्त याद होगा जब श्री रविशंकर जो हैं इस पूरे प्रकरण को लेकर तमाम जो पैरोकार हैं उनसे मिल रहे थे, तो एक लाइन जो है बहुत ज्यादा चर्चा में थी, मान ना मान मैं करूंगा समाधान, ऐसी बात हुई थी। और अब जो फैसला आया है उसके बाद तो ये विवाद, हमें कहें कि विवाद तो खैर बाद की बात होगी, लेकिन अब कई सवाल जो हैं वो उठ रहे हैं। अयोध्या से नरेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी जो हैं वो जुड़ेंगे और हमारे साथ दिल्ली से सुशील जुड़े हुए हैं। सुशील से सबसे पहले बातचीत करते हैं, अपडेट्स लेते हैं। सुशील, क्या कुछ वहां पर और इंफॉर्मेशन आ रही हैं? वो ये है कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में सदियों से चल रहे इस विवाद को एक सवाल वो ये है कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सदियों से चल रहे इस विवाद को एक बार प्रयास किया है कि इस विवाद को बैठकर सभी पक्ष सुलझाएं और इसीलिए 3 लोगों की कमेटी बनाई गई है और ये कहा गया है कि इस कमेटी में फिलहाल जो 3 लोग होंगे उसमें रविशंकर का नाम भी है, जस्टिस पंचू का नाम है, जस्टिस खलीफुल्ला का नाम है। ये तमाम लोग जो फिलहाल हैं वो इस पूरे विवाद को सुलझाएंगे, ऐसा आदेश संविधान पीठ का है। लेकिन सवाल अभी यही है कि जो करोड़ों लोगं की आस्थाओं का सवाल था, करोड़ों लोगों की आस्था का जो पूरा मामला था जिसको सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने माना है, उस पर क्या इस पूरे मध्यस्थता के इस आदेश के बाद क्या विवाद को सुलझाया जा सकता है या नहीं, एक बड़ा सवाल है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल एक पहल की है कि इस विवाद को बैठकर सुलझाया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान, जीनत आपको याद होगा, ये कहा था कि बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिनका अभी ट्रांसलेशन होना बाकी है, बहुत सारे ऐसे दस्तावेज हैं जिनकी प्लीडिंग होनी कंप्लीट करनी बाकी है। लिहाजा 8 हफ्ते का जो समय है, इस 8 हफ्ते के समय को यूटिलाइज किया जाए और इसीलिए इस पूरे मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा जाए। पिछली बार भी मध्यस्थता हुई थी लेकिन उस मध्यस्थता में कंडीशंस नहीं थे, लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने कंडीशंस लगा दिए हैं कि अगर मध्यस्थता में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो ये तीनों मेंबर कभी भी सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री को अप्रोच कर सकते हैं। उनको किसी भी प्रकार की समस्या है तो वो अपनी बात रख सकते हैं। इस पूरे मध्यस्थता को रिपोर्ट नहीं किया जाएगा, बहुत गोपनीय होगा ये पूरा मध्यस्थता। फैजाबाद में शेड्यूल किया जाएगा इस मध्यस्थता को और जल्द से जल्द मध्यस्थता शुरू करने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो जीनत, देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट की इस पहल के बाद क्या सदियों से जो विवाद चलता आ रहा है
वो सुलझाने की ओर एक कदम बढ़ता है या नहीं। अब ऐसे में हमें भी इंतजार करना होगा कि फिलहाल जो समय दिया है सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते का, उस 4 हफ्ते के भीतर क्या इस समस्या का समाधान निकाला जाता है या नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तमाम तरीके की चीजें कही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ये समझते हैं कि इस पूरी समस्या का कहीं ना कहीं समाधान निकाला जा सकता है और जो तमाम चीजें होंगी सुप्रीम कोर्ट की नजर उस तमाम चीजों पर बनी हुई हैं। तो एक निश्चित एक अच्छा कदम माना जाए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तमाम जो पक्षकार हैं, अगर हिंदू महासभा की बात करें तो उनके एडवोकेट ये कह रहे हैं कि इस मध्यस्थता का वो शुरू से विरोध कर रहे थे और वो अपनी जमीन किसी और को नहीं देना चाहते हैं। लेकिन ये तमाम जो चीजें हैं वो फिलहाल बनाई गई कमेटी के सामने भी रख सकते हैं ये लोग, और अगर इनको किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति है तो ये तमाम जो 3 लोगों की कमेटी है जिन्नत, वो ये तय करेगी। तो देखना हमें भी है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे समाधान को लेकर जो फिलहाल प्रयास की बात सभी पक्षों से कर रहा है, क्या सभी पक्ष एकजुट होकर इस समस्या का समाधान निकालना चाहते हैं। ठीक, बिल्कुल सुशील, आपके पास आते हैं अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर जुड़े हुए हैं। अमिताभ जी, जस्टिस बोबड़े ने कहा था कि ये केवल जमीन का विवाद नहीं, ये दिलो दिमाग और हीलिंग का मामला है। एक बात। दूसरी बात, जब हमने श्री रविशंकर जो है मध्यस्थता की बातें बहुत एफर्ट्स कर रहे थे, मीटिंग्स कर रहे थे, तब हमने कई बार महाबहस में भी और तमाम प्रोग्राम्स में भी जिक्र किया और एक लाइन थी, मान ना मान मैं करूंगा समाधान, क्योंकि कहीं पर बहुत ज्यादा बातचीत और रायशुमारी हो नहीं पा रही थी। लेकिन अब जो फैसला आया है, जो एक आदेश है, किस तरह से आप एनालिसिस कर रहे हैं और क्या ये टाइमिंग जो है वो सपोर्ट करेगी? देखिए, 2-3 बातें नई हैं। अयोध्या के संदर्भ में अभी तक जितने भी प्रयास हुए बातचीत के जरिए समाधान के, वो सारे प्रयास या तो राजनीतिक थे या धार्मिक थे। या तो धार्मिक लोगों ने पहल की, जैसे मुझे याद है अलीमिया और कांचीकाम कोटि पीठम के शंकराचार्य, इन दोनों ने एक बार पहल की थी। चंद्रशेखर जी के समय में पहल हुई, राजीव गांधी के समय में पहल हुई, नरसिंह राव के समय में तो खैर कोई स्थिति वैसी बनी नहीं, क्योंकि उन्हीं के कार्यकाल में ढांचा ही टूट गया। और तमाम PR कुमार मंगलम, शरद पवार, भैरव सिंह शेख। सुशील के पास कुछ महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन, एक बार वो सुन लेते हैं, फिर आपके पास आऊंगे, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। सुशील, क्या कुछ जानकारियां हैं? जी देखिए जीनत, सबसे महत्वपूर्ण बात कि हमारे साथ चक्रपाणी महाराज हैं, अखिल भारतीय हिंदू महासभा की तरफ से ये फिलहाल पक्षकार हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक पहल कि मध्यस्थता से इस विवाद को सुलझाया जाए, कैसे देखते हैं और क्या आप लोग अपनी दलीलें, फिलहाल इस पर रिपोर्टिंग तो अब नहीं की जा सकती है, क्या इस फैसले से आप लोग खुश हैं? नहीं, बिल्कुल खुश हैं। आप देखो 2014 से हम लोग इंतजार करते करते सरकार भी बनवाया गया, 2014 से इंतजार करते रहे कि निश्चित रूप से सरकार मोदी जी बनाएंगे राम मंदिर, लेकिन आंख पथरा गए, कुछ नहीं हुआ और हाथ भी खड़े कर दिए। तो अब माननीय सुप्रीम कोर्ट से ही अब आशा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज 3 जजों की जो घोषणा की, इतनी अच्छी घोषणा की है, और सबसे बड़ी बात उसमें श्री रविशंकर जी का नाम लिया है, जो बहुत ही सराहनीय, क्योंकि हम लोग शुरू से प्रयास करते रहे, कई बार हम लोगों ने मीटिंग भी की है और हिंदू मुस्लिम उसमें पक्षकार आए, लेकिन जिस प्रकार से उसमें राजनीतिक खलल डाल दी जाती थी, राजनीतिक कमेंट करने के बाद उसको डिस्टर्ब कर दिया जाता था, तो ये बड़ा आहत हो जाता था मन। कई पिछले दिनों हम लोग रविशंकर जी से हमारी बात भी हुई, आश्रम पे हम लोग बंगलुरु गए, तो उस समय भी उन्होंने कहा कि पता नहीं क्यों कमेंट लोग कर दे रहे हैं। तो अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस वार्तालाप पे मुहर लगा दिया, तो मुहर लगा दिया, लीगलाइज कर दिया। तो अब हम लोग इस पे निश्चित रूप से पक्षकार सब लोग आएंगे और हम अपील करते हैं कि आप सभी पक्षकार छोटी छोटी बातों को भूल करके इस बड़ी विवाद को खत्म करें, ताकि पूरे विश्व में एक एकता का संदेश जाए और एक भव्य मंदिर का निर्माण के लिए मार्ग प्रशस्त हो। एक आपने बात कही कि आप रविशंकर के संपर्क में थे, रविशंकर इस पूरे मामले को लेकर चिंतित थे, तो क्या माना जाए कि श्री रविशंकर का एक बड़ा रोल अब माना जाएगा, क्योंकि विवाद लंबे समय से है। अखिल भारत हिंदू महासभा की तरफ से आप अध्यक्षता कर रहे हैं, आप फिलहाल कह रहे हैं कि समझौता होना चाहिए, अखिल भारत हिंदू महासभा ये कह रहा है कि समझौता नहीं होना चाहिए। देखिए, हम सबको अपील करते हैं कि ये छोटी छोटी बातें भूल करके आओ और विशाल एक जो है मंदिर निर्माण के लिए आगे बढ़ो। छोटी छोटी बातों में हिंदू और मुस्लिम पक्षकारों से भी कहते हैं, ये बहुत बढ़िया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार मौका दिया है। 2 दिन पीछे अभी कहा था कि ये आस्था का भी विषय है, ये जमीन की सिर्फ मतलब नहीं है, तो इसलिए आप नकारात्मकता छोड़ के छोटी छोटी विवाद को खत्म करके आगे बढ़ो और इस समस्या का समाधान निकल जाए। बहुत सारे रिएक्शन सुनेंगे। अमिताभ जी, आपने सुना भी चक्रपाणी महाराज को, आंखें पथरा गई, उन्होंने जिक्र किया। दूसरी बात यह कि छोटे छोटे जो आपस में थोड़ा सा मन नहीं मिल रहा है तो उसको इग्नोर करके साथ आ जाइए। हालांकि ये छोटा छोटा कुछ भी नहीं है, कम से कम हम राम मंदिर विवाद में तो यही देख रहे हैं। आप प्लीज अपनी बात पूरी कीजिएगा। मैं वही कह रहा था कि राजनीतिक व्यक्तियों ने भी कोशिशें की
प्रधानमंत्रियों के स्तर से भी प्रयास हुए और धार्मिक हस्तियों की ओर से भी प्रयास हुए। एक लंबी फेरिस्त मुझे याद है, मुझे मानी, लेकिन परिणाम नहीं आया। अब अंतर ये आया है कि इस बार ये निर्णय अदालत से आया है, देश की सबसे बड़ी अदालत से, इसलिए इसकी मान्यता ज्यादा है। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ एक कोर इशू अभी बाकी है। वो कोर इशू ये बेसिक रूप से 3 पक्षकार हैं, सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला विराजमान। ये तीनों लोग सहमत हो और समाधान पत्र पर हस्ताक्षर करें, तब तो उसका कानूनी तौर पर कोई मूल्य होगा, अन्यथा वो चर्चा हो जाएगी, एक चर्चा और उसके बाद परिचर्चा और परिचर्चा के बाद सभा विसर्जित, जैसा कि सामान्यतः अयोध्या के मामले में की जाने वाली कोशिशों में होता रहा। एक दूसरी महत्वपूर्ण बात मुझे ये लगती है कि चूंकि चुनाव सिर पर है लोकसभा का, तो ये टाइमिंग भी इस विवाद के समाधान की टाइमिंग नहीं है मध्यस्थता के जरिए। इसमें कोई पक्ष अपने रुख को डाइल्यूट नहीं करेगा, क्योंकि चुनाव भी देखना है ना, और अयोध्या का एक बड़ा प्रभाव चुनाव की राजनीति पर भी पड़ता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, ना हिंदू ना मुसलमान। सर पर चुनाव हो तो आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हिंदू पक्षकार या मुस्लिम पक्षकार बड़ा मन लेके बातचीत के लिए जाएंगे? उनके मन में चुनाव की छाया होगी ही होगी, और सियासत समाधान का रास्ता नहीं देती। सियासत को उर्वरा भूमि तब मिलती है जब मामला लटका रहे, अटका रहे, भटका रहे। तो इसलिए मुझे लगता है शायद ये टाइमिंग थोड़ी सी मैच नहीं कर रही। बाकी चीजें ठीक है, गोपनीय हो, मध्यस्थता की कोशिशें, मीडिया रिपोर्टिंग नहीं हो, अच्छी बात है, उससे माहौल और खराब होता है, होना चाहिए। समयबद्ध हो, ये भी अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने टाइम फ्रेम तय कर दिया। लेकिन फिर वही बात कि जब तक तीनों प्रमुख पक्षकार हस्ताक्षर नहीं करते समाधान पत्र पर, तब तक उसकी लीगल सैंक्टिटी नहीं होगी, फिर वो चर्चा प्रचर्चा में ही तब्दील होकर रह जाएगा। इसलिए बहुत बड़ा सवाल है। और वो एक शेर था कि एक न एक शम्मा अंधेरे में जलाए रखिए, सुबह होने को है माहौल बनाए रखिए। तो ये मुल्क तो एक शम्मा जला सकता है, क्योंकि ये देश चाहता है कि इस विवाद का सौहार्दपूर्ण समाधान हो। जी, बहुत एनालिसिस जो हम एक चीज समझने की कोशिश करें, आपने बहुत अच्छी बात कही कि सियासत को उर्वरा भूमि तभी मिलती है जब मामला अटका भटका और लटका रहे, और ये लगता है कि शायद लटक ही गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लटका ही है जीनत, और सियासत नहीं चाहेगी कि इतनी जल्दी सुलझे। जी ठीक बात है, आप बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो बड़ी खबर जिससे हम आपको रूबरू करा रहे हैं, मध्यस्थता के लिए पैनल गठित कर दिया गया है। सुशील भी हमारे साथ हैं। सुशील, अब जैसे कि अमिताभ जी ने जिक्र भी किया, और अब मंथन होगा, और एक बहुत बुनियादी सी बात जो आई, अब क्या होगा वो तो बात की बात है, लेकिन टाइमिंग तो बहुत महत्वपूर्ण है, और टाइमिंग को लेकर आप वहां पर मौजूद हैं, कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से जीना, जो टाइमिंग है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहीं ना कहीं चुनाव है और चुनाव के पहले ही अयोध्या को सुलझाने की कोशिश की गई है। तो ये जो टाइमिंग है वो बहुत ही महत्वपूर्ण इस पूरे मामले में अपनी जो रोल है वो अदा करेगी। सवाल इसमें ये भी है कि अभी जो समझौते का रूप है वो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने तैयार कर दिया है, लेकिन इस समझौते के प्रारूप में वो कौन लोग होंगे जो फिलहाल राजी होंगे, वो कौन लोग होंगे जो फिलहाल इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, ये तमाम चीजें फिलहाल अभी निकलनी बाकी है। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने ये कोशिश की है कि इस पूरे समाधान को कहीं ना कहीं सुधारा जाए, समाधान को, इस समस्या को कहीं ना कहीं सुलझाया जाए। लेकिन सवाल अभी भी वही खड़ा है कि अगर इस पूरे मामले में कुछ पक्षकार राजी हैं तो कुछ पक्षकार ये कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करे। अब चुनाव भी है, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से इस पूरे मामले को लेकर एक नया जो फिलहाल अगर बात करें तो हल निकालने की कोशिश की है। तो हम इंतजार करते हैं कि इस पूरे विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो समाधान निकालने की कोशिश की गई है वो कितना रंग लेकर आती है, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने जो कंडीशंस लगाए हैं जीनत, और ये कहा है कि इस पूरे मामले की
कहीं ना कहीं रिपोर्टिंग ना हो, क्योंकि जब जब भी समझौता करने की कोशिश की गई है तब तक राजनीतिक टिप्पणियां, राजनीतिक विचारधारा, वो तमाम चीजें आने की वजह से समझौता अपने चरम सीमा पर नहीं पहुंच पाया, समझौते का कोई हल नहीं निकल पाया। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट में यह साफ तौर से कहा गया है कि इस पूरे मामले की कोई रिपोर्टिंग नहीं की जाएगी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ठीक। सुशील, आपके पास जो हम आएंगे, बेहद ही महत्वपूर्ण है टाइमिंग को लेकर सवाल, लेकिन वाराणसी का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार सुनते हैं। 51 करोड़ का कॉर्पस फंड बना करके स्वयं भी अपनी सेविंग का 21 लाख रुपए भी उन्हें भी वहां दान करते हुए जो एक ऐतिहासिक कार्य हुआ है, ये सचमुच मातृशक्ति के प्रति बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हो या उज्ज्वला प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से जो पहले नामुमकिन था, किन माताओं के आंसू थमने के लिए कोई योजना सरकारों के पास नहीं थी। तो ये तस्वीरें हम आपको श्री काशी विश्वनाथ मंदिर की दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब जो है वहां पर पहले पूजा की, उसके बाद जो है भूमि पूजन हुआ। और अभी आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे, और क्योंकि अब एक बेहद ही महत्वपूर्ण आज कार्यक्रम है और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी बोलेंगे, क्या कुछ वो कहेंगे वो हम आपको सुनाएंगे। फिलहाल जो है